हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 11 अगस्त 2024 को। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अभी आपका जो है लास्ट एग्जाम हुआ था 7 अगस्त को। उसके बाद आज जो है आपका 11 अगस्त को। तो क्वेश्चन जो है लगभग लगभग आपके सेम उसी पैटर्न में पूछे गए थे, यानी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको 18 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकते हैं, क्योंकि आपको बताऊंगा कि आपको कितने को स्कोर वहाँ करना है, कितना स्कोर आपका सेफ रह सकता है। ठीक है। और अभी आपको जो है, अभी आपके पास कम से कम 6-7 दिन है। तो आपको जो है रिवीजन करना है। आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या रिवीजन करना है। लूज हैंड से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो लूज हैंड से आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो लूज हैंड और ऑब्जेक्टिव लगा लेना, बस हो गया, तो आपका काम बन जाएगा। तो इस वीडियो में देखेंगे 11 अगस्त के सारे क्वेश्चन। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी बिहार के जो आपको मैं अपडेट कराते रहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी आपको पढ़ने हैं, तो वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। तो अभी अभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले पहले, सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखो सारे लूसेंट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लूसेंट से बाहर इस हफ्ते नहीं जाने की जरूरत है। आप लूसेंट से बाहर मत जाना, जो आपने पढ़ रखा है उसे रिविजन करो, बस हो गया। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये आपको लूसेंट मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको आज के पेपर के हिसाब से लगा लो 60+, अगर आपके एग्जाम में आज बन रहे हैं तो आप सेफ हो। और सबसे पहले देखो, आपके इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 50 क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर लोगे, 10 क्वेश्चन तो आप तुक्के भी मार लोगे। 50 क्वेश्चन में 10 10 तो तुक्के लग ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे और एग्जाम में होना, किसी भी स्टेट में चले जाओ या सेंट्रल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन बिहार में एक अच्छा है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ। तो आप जो है 100 क्वेश्चन पूरे करके आना, एक क्वेश्चन मत छोड़ के आना। नेगेटिव मार्किंग है तो 100 के 100 अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। जो भी आए आपको जो है लास्ट में, जो भी हो, जितने जो है आपको मारने सभी हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये, प्रथम विश्व युद्ध किस कारण से हुआ था। तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया आर्किड की हत्या। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपके आपके आज के शिफ्ट में, आज के एग्जाम में 11 अगस्त के। देखो अभी तक आपके जो सही क्वेश्चन थे, और करंट में थोड़ा ध्यान दे देना कि वर्तमान में कौन क्या है। सेबी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो माधवी बुरी बुच। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो इसलिए आपको लूसेंट से बाहर जाने की जरूरत है नहीं, उसे रिवीजन करो अच्छे से, बस हो गया। और अभी मैं काफ़ी, इसलिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको जो देख रहा था मैं यूट्यूब में, तो उसमें जो है अधिकतर स्टूडेंट ये कह रहे थे कि मैंने 88 का रखे हैं, 85 का रखे हैं, 90 का रखे। अरे तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भाई तुम 100 क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो। अगर 50% तुम्हारे सही हो रहे, एक्यूरेट हो रहे हो, तुम अगर तुम 45 क्वेश्चन मारो, 45, अगर तुम्हारा 10 सही हो जाए तो तुम 65 से 70 में जाते हो। तो एक मेरी याद रखना ये बात, एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ के नहीं आना है। भले मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको नहीं छोड़ना है। नहीं आता है तो तुक्के तब भी मार दो, गलत मार दो। आप आइडिया लगा लो कि ए ए बी बी ऐसे मार दो, जब आपको नहीं आ रहे। मारने आपको सब है। ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य बिहार राज्य से नहीं लगता। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है बिहार राज्य से नहीं लगता है। देखो ये आपको ऑप्शन में करने पड़ेंगे। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया था वो देख लेना, कि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ दिया था शायद। तो छत्तीसगढ़ आपके इसमें नहीं लगता, लेकिन आपको ये देख लो कि कौन कौन से लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश लगता है, झारखंड लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, और एक देश लगता है नेपाल। ये आप जान लो कि आगे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लगता है, कौन सा लगता है, पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश बिहार से लगता है, झारखंड लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, और नेपाल देश लगता है। ठीक है, ये चीज़ लगते हैं, इनको आप याद कर लो। एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा नहीं लगता है, तो शायद उसमें छत्तीसगढ़ था शायद। ठीक है, तो आपको छत्तीसगढ़ करना था। ठीक है, आप देख लो कि आने वाला एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा नहीं लगता, कौन सा लगता है, पूछा जा सकता है। तो आप इनको याद कर लो। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 18। और थोड़ा क्रांति पढ़ लेना कि सेरिकल्चर क्रांति का संबंध किससे है। तो यह रेशम कीट पालन से। मैंने आपको सारे करा रखे थे क्वेश्चन ये। बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो ये होता है फार्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, ऑडोमीटर का उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है। तो इसका क्या कहता है, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। यानी ये देख लो आप शॉर्ट में, तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका कहता है, ऑडोमीटर का। गरीबी हटाओ का नारा कौन से पांच पंचवर्षीय, यहाँ पर होगा 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय दिया गया था। तो ये पांचवा था। आसान सा क्वेश्चन है, देखो ये आपका एग्जाम में रिपीट होगा काफी बार एग्जाम में आकर। अपने प्रीवियस, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर आपने ऑब्जेक्टिव देखे होंगे ना, मुझे लगता है कि आपने ऑब्जेक्टिव देखे होंगे ना, तो आपके एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। ऑब्जेक्टिव अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ लूसेंट के, तो इसलिए लूसेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। और आजकल तो मैं आपको साइंस के लूसेंट ऑब्जेक्टिव करा भी रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो।
ठीक है। तो नेक्स्ट पूछे हम बता दिया मैंने, पाँचवा है। और पंचवर्ष मैंने आपको ये सारे वीडियो मैंने आपको करा रखे, अगर आपको देखने होंगे तो स्ट्रैटेजी की एक फोल्डर बनी हुई है प्लेलिस्ट, तो वहाँ जाके आप सबको वॉच कर सकते हो। नहीं तो आपको आपने हिसाब से देखना, अगर आपके बुक हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हो। जो आपको शॉर्ट लगे आप वो चीज़ करो, आपको जो सुविधा मिले आप उनसे देखो। आपको एग्जाम निकालना है तो आपको जैसे पढ़ना है आप वैसे पढ़ो, और बस लास्ट टाइम आप क्या करो, रिवीजन करो, बस हो गया। मैं आप मेरे कहने का मतलब है कि जिसका 18 अगस्त को है, जिसका 11 अगस्त को हो गया उसका तो हो गया, अब जो हो गया देखिए 18 अगस्त वाला अपना अच्छे से तैयार कर लो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो ये आपको सबसे पहले में ही मिल जाएगा लोसेंड में, तो मृतकों का टीला। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ये पास्कल होता है। इंडिया और सेशल्स सेशल्स के बीच हो गया यहाँ पर, ठीक है, के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है? तो ये अभी किया जाता है, लेकिन हमेशा किया जाता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ये लमित्यो 2024 में किया गया है, इंडिया और सेल्सियस के बीच में किया गया है, ठीक है। इंडिया देश और सेल्सियस के बीच में लमित्यो किया जाता है अभ्यास, और ये 2024 में भी किया गया है, संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। तो करंट भी थोड़ा पढ़ के जाना। गुरुत्व बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। आसान सा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 कब से कब तक चला था? तो 2020 से 2021 से 2024-25 तक चला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 के ये में, और ये है स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा इसे बनाया गया था, और तब सिर्फ 10 थे। और 1976 में बनाए गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे मौलिक कर्तव्य में 10 जोड़े गए थे, और स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और 11वां जोड़ा गया था कब? 11वां जो आपका जोड़ा गया था 6 से लेकर 14 के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसे भी आप याद कर लेना। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 7.4। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में। और जनगणना तो आपको पढ़ के जानी है, वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही जनगणना, तो उसमें से आपको क्वेश्चन बनेगा ही, देखो बना भी है। तो 11 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो ये बिहार का, और सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का शायद। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कह रहा है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है? बिहार राज्य का, यहाँ शायद 1100 कितने हैं पर किलोमीटर में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था, केरल के कलिकट में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के सांसद का नाम क्या था? संसद होगा, ठीक है, मैं सांसद नहीं होगा, संसद। तो यह जातीय संसद। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। किस संचय के कारण मांसपेशियों में थकान का महसूस होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, आर्य का मूल निवास कहाँ है? तो आर्य का मूल निवास जो है एशिया में है, और ये कहाँ से आए थे? ये आए थे मध्य एशिया से। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? खिजर खान ने। खिजर खां। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1530 में। विद्युत हीटर में कौन सा तार का प्रयोग होता है? ये होता है नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन है, जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ जिंदगी, जीने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है? तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है 19, 20, 21, 22 में आता है, 19, 20। और आपका जो है ये जीने का अधिकार जो आर्टिकल 21 में आता है, ये आपके स्वतंत्र का अधिकार में आता है, ठीक है। आपके 19 से लेकर 22 तक जो होता है स्वतंत्र का अधिकार में आता है। जीने का अधिकार जो है आपका ये आर्टिकल 21 में है, अनुच्छेद अनुच्छेद 21 में। और 21 के ए में जो है ये आपके जो है, अभी आपको मैंने बताया कि मौलिक अधिकार के जो फंडामेंटल ड्यूटीज में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था ना 6 से लेकर 14 के बच्चों को एजुकेशन के लिए, वो जोड़ा गया है कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में, आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार, 21 के ए में शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मृज कटिकम के लेखक कौन है? तो ये थे महाराज सुद्रक। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कभी कभी, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। और बिजली का घर किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 का। इसका नाम था लिटिल बॉय था शायद इसका नाम। जो हिरोशिमा जो बम फेंका गया उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। और ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 में। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में। देखो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, नागासाकी 9। ठीक है, नागासाकी को 9 से याद रख सकते हो, हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 में। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया था, 3 दिन के बाद जो है उसके बाद तीसरे दिन नागासाकी में गिराया गया था, जापान में, अमेरिका ने। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो ये प्रजापति को मिला था। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर कब अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 1953 में। दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर कंप्यूटर नवंबर 1993 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय बनाया गया था। अस्तित्व में कहा 1953 में, और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया था। जाट जतिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बिहार का ही है। धन विधेयक के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन है, अवध में किसान सभा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे बाबा रामचंद्र ने किया था। कौन सा अनुच्छेद द्वारा संविधान में संशोधित किया जा सकता है? तो आर्टिकल है 368 में। इसके तहत हम किसी भी संविधान में संशोधित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन। ठीक है, और लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा की जो आपको सदस्यता लेने के लिए 30 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एज, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ये आपके होने कंपलसरी होते हैं कि राज्यसभा का अगर मेंबर चुनना है तो 30 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष से नीचे। और स्टेट में भी ऐसी होता है, विधान परिषद एंड विधानसभा। विधानसभा होती है लोकसभा के जैसी, और विधान परिषद होती है राज्यसभा की जैसी। ठीक है, अभी वर्तमान में 6 जो राज्य हैं उनमें विधान परिषद हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये बृहस्पति जुपिटर के हैं। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जेम्स एग्गस हिक्की थे, 1780 में किया गया था इसने। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये थे भरत मुनि। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है जमुना नाम से। और गंगा पूछेगा तो गंगा को जाना जाता है पद्मा के नाम से। गंगा को जाना जाता है पद्मा के नाम से। ठीक है, सिंध जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। सिंधु जल किसके बीच हुआ था? इंडिया एंड पाकिस्तान वर्सेस पाक। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो होती है स्टेपस। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो रामगंगा होती है, जो बिहार में नहीं बहती है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी हम्पी। तो ये थे आपके जीएस और साइंस के क्वेश्चन जो मैंने आपको करा चुका हूँ। पेपर आपका काफ़ी अच्छा बना है, ये जो मॉडरेट बना है, टफ पेपर बनानी है तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन अधिक से अधिक जो नंबर लेके आने हैं, जिससे आपको जो सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 70+ नंबर लेके आते हो तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। तो आप जो पहले तो आप 60+ लाने की कोशिश करना। अगर आपके जो है सिस्टम में क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो उसके बाद आप 40 में तुक्के मारो, जिससे आपके क्या पता 5 या 10 सही हो जाए, तो आप 70 में जा सकते हो। तो आपका ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही मैं चाहता हूँ। तो आगे आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अभी आपको मैं काफ़ी क्वेश्चन भी कराऊंगा, साइंस के भी कराऊंगा, जीएस के भी कराऊंगा, और मैथ्स एक आप, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश का वोकैबुलरी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, वो आपको मैं सारे इंग्लिश करा दूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं पूछी जा रही, आपको फिल इन द ब्लैंक पूछी जा रही है, कुछ 1-2 सिनोनिम बस हो गया। ज़्यादा इंग्लिश का ज़्यादा टफ नहीं है, नहीं कुछ क्वेश्चन पूछा रहे, और हिंदी के पूछा रहे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के देखो आप कर लोगे, हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, कर लोगे। इंग्लिश के 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, 5 से 8 क्वेश्चन है, बस हो गया। इसका आप टेंशन मत लो, थोड़ा आप मैथ्स में ध्यान दो, बस हो गया। अगर यहाँ आपने 50 जो आपके करंट और जीएस के आ रहे हैं, अगर यहाँ आपने कवर कर लेना तो आपका काम हो गया, यानी आप पास हो गए। तो आपको यहाँ फोकस करना है, जिससे आपके जो है अधिक से अधिक नंबर ला सको, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है।
मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं है तो अब तक लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए ठीक है।